गुड इवनिंग एवरीवन। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को राज्यसभा के सदस्यों की संख्या विभिन्न राज्यों में कितनी है इसके बारे में ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ पर राज्यसभा को इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है। संसद पार्लियामेंट को 3 अंगों में बांटा गया है। पहला अंग है राज्यसभा, दूसरा अंग है लोकसभा और तीसरा अंग है राष्ट्रपति। तो संसद जो है आर्टिकल 79 में है। इसका भी मैं थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। इसको संसद का आर्टिकल 79 कैसे याद करेंगे। तो संसद में यदि हम बात करें, संसद ये 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। तो सं से इसको 7 समझिए, सद को उल्टा कर दीजिए। सद को यदि उल्टा कीजिएगा तो 10 हो जाएगा और 10 में से 1 कम कर दीजिए तो ये 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से संसद का आप आर्टिकल नंबर याद कर सकते हैं। तो संसद किस आर्टिकल में है? तो संसद जो है 79 आर्टिकल में है। तो अनुच्छेद नंबर संसद का कितना हो गया? 79 हो गया। अब चलते हैं, इसका 79 हुआ तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, ये राज्यसभा का हो जाएगा। और राज्यसभा के आर्टिकल में 1 जोड़ दीजिए तो वो लोकसभा का आर्टिकल हो जाएगा। तो 79, 80 एंड 81 ऐसे सीक्वेंस में आप नंबर याद रखिए। तो संसद के 3 अंग हैं, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति का आर्टिकल जो है ये 52 होता है। इसको आपको अलग से याद ही करना पड़ेगा। बेसिकली आज का जो वीडियो है हमारा फोकस्ड है राज्यसभा पर। राज्यसभा के राज्यों में कितने राज्यसभा है उसके ट्रिक पर फोकस्ड है। तो अब हम इन करते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, इसे बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है। और ये अस्थाई सदन होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, 1/3 में हर एक 2 साल पे वोटिंग होती है और वो जीत कर आते हैं। तो 1/3 में वोटिंग हो गई तो 2/3 तो बना ही रहा, इसलिए ये अस्थाई सदस्य इसको माना जाता है। तो इसमें हर एक 2 वर्षों पे चुनाव होता है। अब बात करते हैं कि इसमें मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो हमारे संविधान में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 250 दिया गया है, लेकिन वर्तमान में हमारे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 ही है। तो 245 क्यों है? 5 जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर 5 कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं निर्वाचित सदस्यों की संख्या राज्यसभा में कितनी है। तो निर्वाचित 245 टोटल सदस्य है। उसमें राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। वो ऐसे लोगों को मनोनीत करते हैं जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सहकारिता के क्षेत्र में अपना नाम कमाया हुआ हो। तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर राज्यसभा में भेज सकते हैं। पहले राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को भी लोकसभा में भेजते थे, लेकिन संविधान संशोधन 104 के तहत उसे हटा दिया गया। तो राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करके जो राज्यसभा में भेजते हैं विभिन्न क्षेत्रों से, तो उसको यदि माइनस कर दे 245 में से, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 233 हो गई। तो इसकी मिनिमम एज लिमिट जो है 30 इयर्स की है। राज्यसभा का सदस्य वही हो सकता है जिसका कम से कम एज 30 साल का हो। और दूसरा कंडीशन ये है कि वो पागल ना हो। और तीसरा कंडीशन ये है कि वो किसी लाभ पद पर नहीं हो। यदि वो किसी लाभ पद पर है तो उस पद को पहले छोड़ना पड़ेगा, तभी वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अब चलते हैं ट्रिक के बारे में कि विभिन्न राज्यों में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है। तो इसको कैसे याद करेंगे? उत्तर प्रदेश ऊ से शुरू हो रहा है, तो ऊ ये 3 के जैसा है, तो इसको 3 मान लेंगे और उस पर 1 सेट कर देंगे। तो उत्तर प्रदेश में कितना हो गया? 31। अब चलते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 19 है। इसको देखिए कैसे याद रखेंगे। तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो राज्य म से शुरू है उसमें स्टार्टिंग में 1 तो आएगा ही आएगा।
तो ये महाराष्ट्र में एक है। अब फिर देखिए म से और कौन सा राज्य है, इधर मध्य प्रदेश, इसमें भी देखिए यहाँ पे एक है। और म से कौन सा राज्य है, म से राज्य यहाँ पे है मणिपुर, मणिपुर में भी एक है। और मिजोरम, इसमें भी एक है। मेघालय, इसमें भी एक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि म से स्टार्ट होने वाले सभी राज्यों में एक तो जरूर होगा। तो इससे महाराष्ट्र को याद करेंगे एक होगा। और दूसरा डिजिट को कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक देखिए। महाराष्ट्र में महान, महान लगा हुआ, तो महा से महान याद करेंगे। अब महान का मतलब होता है जो सबसे बड़ा हो। तो डिजिट में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है मैथमेटिक्स के हिसाब से, डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट में सबसे बड़ा, यदि 0 से हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट है हमारे मैथमेटिक्स में, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो महानता के हिसाब से सबसे इसमें महान वही होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है, यहाँ पे 9 है। तो 9 महान है यहाँ पे। तो इस महान को महाराष्ट्र के इस पे सेकंड प्लेस पे प्लेस कर देंगे। तो अब कितना हो गया महाराष्ट्र में, 19 हो गया। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को आप याद कर सकते हैं कि 19 हो गया। अब चलते हैं तमिलनाडु में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो तमिलनाडु में देखिए, इसको ऐसे याद कीजिए, तमिल, इसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए। तमिल को को तू कहिए, तू मिल मुझसे। तो तू मुझसे तभी मिल सकते हो जब हम और तुम 18 साल के हो गए हो। तो 18 साल के होने के बाद ही हम मिल सकते हैं। तो 18 साल से इस तरीके से तमिलनाडु में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 18 याद कर सकते हैं। तो अब चलते हैं बिहार। बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। इसको कैसे याद करेंगे, बिहार का मतलब बहार होता है। जिंदगी में बहार कब आती है, टीनेज को कहा जाता है बहार वाली उम्र है, बाली उम्र। तो बाली उम्र जो होती है ये स्वीट 16 ईयर्स को कहा जाता है। तो 16 ईयर्स एक टीनेज होता है। तो उसी एज में लाइफ में बहार आती है। तो इस तरीके से बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 याद कर सकते हैं। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को ऐसे आप याद कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल बिहार से सटा हुआ है। तो बिहार में जितना राज्यसभा सदस्यों की संख्या उतना पश्चिम बंगाल में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होगी। तो ये दोनों बराबर हो गया। अब चलते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में नाटक लगा हुआ है। तो नाटक, जैसे आप क्या कर रहे थे, 12 बजे रात में कुछ काम कर रहे थे या पढ़ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो 12 बजे रात में आप जगे हुए थे। आपके पेरेंट्स अचानक 12 बजे रात में जगते हैं और आपको डांट लगा देते हैं कि तुम क्या 12 बजे रात में नाटक लगाए रखे हो। तो इस तरीके से आप डांट खा जाते हैं 12 बजे रात में। तो इस तरीके से आप कर्नाटक को याद कर सकते हैं कि कर्नाटक में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 12 है। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को कैसे याद रखेंगे, आंध्र का मतलब होता है अंधा। तो अंधा जो है, एक और एक को जोड़ने से उसे सिर्फ 2 पता है, जबकि एक और एक मिलके 11 भी होता है। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश का 11 है, इसे याद रख सकते हैं। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11 है। जैसा कि मैंने पहले ही ट्रिक में बताया हुआ है कि जो राज्य म से शुरू होगा उसके स्टार्टिंग में एक आएगा ही आएगा। तो ये मध्य प्रदेश है, इसके स्टार्टिंग म से शुरू है, तो इसमें पहला डिजिट जो होगा 1 तो आएगा ही आएगा। अब नेक्स्ट डिजिट का बात करते हैं, चूंकि ये मध्य है तो मध्य में 1 होता है, तो 1 सेकेंड डिजिट लगा दीजिए। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11 हो गई। अब चलते हैं गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान। इस तीनों राज्य का ट्रिक मैं एक छोटे से स्टोरी से बताऊंगा और आपको ये तीनों याद हो जाएगा। एक बार क्या हुआ कि बाप ने बेटा को 10 रुपीज दिया और बाप ने बेटा से कहा जाओ तुम राज करो। तो राज से राजस्थान, क्या हुआ, बाप ने बेटा को 10 रुपीज दिया और कहा तुम जाओ राज करो। तब बेटा का एक दोस्त था, उस दोस्त ने उसको अपने दोस्त से कहा तुम 10 रुपया तुम्हें मिला तो तुम उड़ने लगे हो, 10 रुपया तुम्हें मिला तो तुम उड़ने लगे हो। तो उड़ने लगे सो उड़ीसा में भी 10 राज्यसभा का सीट है। तो बाप ने बेटा को 10 रुपया दिया था तो और बोला कि तुम जाके राज करो, तो राज करो से राजस्थान। अब देखते हैं गुजरात। तो
गुजरात में तब क्या हुआ कि दोस्त ने फिर कहा, तुम्हें 10 रुपया से तुम्हारा गुजारा नहीं होने वाला, 1 रुपया और दे देते हैं तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। तो 1 रुपया और देने पे 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाता है। उसके दोस्त ने 1 रुपया दे दिया तो 11 हो गया। तो 11 से उसका गुजारा हो गया। तो गुजारा से गुजरात हो गया और गुजरात में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। उसे आप गुजरात को एक अलग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए, गुजरात में पहला अक्षर है ग और पहला अक्षर ग है और 11 का भी पहला अक्षर ग से शुरू होता है। तो दोनों ग ग मैच हो गया। तो ग से गुजरात और ग से 11। तो देखिए ऐसे ग से गुजरात और फिर ग से 11, ग से गुजरात और ग से 11। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये ट्रिक हो गया। अब चलते हैं यहाँ केरल में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 9 है। इसको कैसे याद करेंगे? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी बच्चे को आप करेला का सब्जी आप यदि देते हैं खाने के लिए तो वो मना करता है, नो 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 से ना। तो बच्चे करेला का सब्जी नहीं खाना चाहता है और वो ना 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 करके मना करता है। तो केरल से 9 याद रखिए और केरल में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 9 है। अब चलते हैं पंजाब। तो पंजाब में क्या लगा हुआ है? जॉब। तो जॉब, कुछ जॉब ऐसा भी होता है जहां 7 दिन काम करना पड़ता है। तो कुछ जॉब ऐसा होता है जहां 7 दिन काम करना पड़ता है। तो इससे ये पंजाब का याद रख सकते हैं। अब चलते हैं असम में भी 7 है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे, असम का टी बहुत ही फेमस है। तो असम का टी बहुत फेमस है, उसको 7 स्टार मिला था असम के टी को। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। असम में 7 राज्यसभा के सदस्य की संख्या है। अब चलते हैं तेलंगाना में यहाँ गाना लगा हुआ है। गाना का मतलब होता है सॉन्ग, सॉन्ग का मतलब होता है साउंड। 100 से साउंड, 100 से 7, 100 से साउंड और 100 से 7, ऐसे करके आप तेलंगाना का याद कर लीजिए। अब चलते हैं झारखंड का। तो झारखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 6 है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो झारखंड, एक बार क्या हुआ कि झारखंड में खेत में क्रिकेट खेल रहा था बच्चा लोग, और जैसे ही छक्का मारा तो वो बॉल कहाँ गया? झाड़ी में जाके गिर गया। और झाड़ी में गिरा तो बच्चे लोग बॉल को खोजने के लिए झाड़ी को खंड खंड कर दिया। उसके बाद उसे बॉल मिला तो क्या मारा? बच्चों ने क्रिकेट खेलते वक्त छक्का मारा। तो झारखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 6 हो गई। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 5 है। हरियाणा में भी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 5 है। इस दोनों को एक साथ एक ट्रिक, एक छोटे से स्टोरी से याद कर लेंगे। देखिए, 5 भाई था, पांचों में 36 का आंकड़ा था। पांचों भाई में क्या था? 36 का आंकड़ा था। भाई 36 का आंकड़ा क्यों था? वो इसलिए 36 का आंकड़ा था, हरियाली के लिए 36 का आंकड़ा था। सब 36 का आंकड़ा कहीं भी होता है तो हरियाली के लिए ही होता है। तो हरियाली के लिए पांचों भाई में 36 का आंकड़ा था। तो छत्तीसगढ़ में 5 हो गया, हरियाली से हरियाणा हो गया, इसमें भी 5 हो गया। तो छत्तीसगढ़ और हरियाणा में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 5 हो गया। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। दोनों में 3-3 है। इस दोनों को एक साथ याद कर लेंगे। एक बार क्या हुआ, हेमा रिक्शा पर जा रही थी और रिक्शा वाले ने कहा उतरो उतरो, उसे उतार दिया। तो क्यों उतारा भाई? हेमा को रिक्शा वाले ने उतार दिया। इसीलिए उतारा कि उसके पास मात्र 3 ही रुपया था, इसीलिए उसने उतारा। तो हेमा से हिमाचल प्रदेश और उतार दिया से उत्तराखंड। तो दोनों में 3 है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। आप उत्तराखंड को एक और ट्रिक है उससे भी याद कर सकते हैं कि उत्तराखंड का पहला अक्षर लीजिए उ 3 जैसा है, तो ये 3 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हो गई। तो अब चलते हैं गोवा और सिक्किम, ये दोनों बहुत ही छोटा राज्य है। तो आप इसको ऐसे, गोवा तो सबसे छोटा राज्य है,
सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। तो इस तरीके से इस दोनों राज्य में सबसे कम सीट है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। तो इसीलिए एक एक ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सेवन सिस्टर्स में। आपको पता होगा कि पूर्वी भारत हमारा जो है सेवन सिस्टर्स उसमें है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बाद वाला जो भी सेवन स्टेट्स है वो क्या है, वो सेवन सिस्टर कहलाता है। उसमें यदि सिर्फ असम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि असम बहुत बड़ा स्टेट है, तो उसमें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 7 है, बाद बाकी सभी से में 1 ही है। तो असम को छोड़ देंगे तो कौन कौन बच गया? सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, उसके जस्ट नीचे नागालैंड, उसके जस्ट नीचे मणिपुर, उसके जस्ट नीचे मिजोरम, और मिजोरम के लेफ्ट साइड में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के जस्ट ऊपर में मेघालय। तो ये 6 सेवन सिस्टर में असम को छोड़कर 6 स्टेट बच गया, और 6 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप याद रख लीजिए, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1 है। तो इस तरीके से आपको 28 राज्य का राज्यसभा के सदस्यों की संख्या याद हो जाएगा। थैंक यू।